Good morning and Assalamu alaikum Pakistan. Assalamu alaikum Pakistan. A very happy good morning. सभी सुनती समातों को खुशामदीद कहूंगी. खुशामदीद कहूंगी. वो जाता है ना, अब आपको पता ही है हमारी उर्दू के क्या हालात वाक़यात हैं. खैर, ये एक अलग डिबेट है. अभी मैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग में इसी पे शुरू नहीं हो जाऊंगी. एनीवेज, सब बखैर सभी सुनते समातों को उम्मीद और यकीन है कि जो भी है जहां कहीं से मुझे सुन रहा है बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट खुशबाश हंसते मुस्कुराते लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करते चेहरे की मुस्कुराहट को मेंटेन रखते जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे. Well, this is me, your host RJ आयशा, और वादे के मुताबिक और स्केड्यूल के मुताबिक हम आपके साथ हैं. दिन है ट्यूसडे का. वक्त की बात की जाए तो भाई वक्त क्या हो रहा है इतना तो मुझे पता है कि 8 समथिंग हो रहे हैं, लेकिन वो 8 समथिंग क्या हो रहे हैं जरा वो चेक कर लिया जाए. 8:09 हुए जाते हैं और साथ रहेगा मेरा और आपका ठीक कितने बजे तक? जी हाँ जी बिल्कुल 10 बजे तक. इसके दरमियान होने वाली खूब सारी गपशप, कुछ अच्छा सा क्वालिटी म्यूजिक. कोशिश करेंगे कि आज मैं जरा आप लोगों की पसंद का भी कुछ म्यूजिक लगाऊं, और ऑनेस्टली मैं चाह रही हूं कि कुछ नया आज मुझे वो वाला म्यूजिक अगर आप रेकमेंड करना चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम में प्ले किया जाए तो काइंडली मुझे वो वाला म्यूजिक प्ले बताइएगा जो कि अभी तक एटलीस्ट मैंने अपने प्रोग्राम में बिल्कुल भी ना प्ले किया हो. लेकिन ये भी है कि वो वाइब चेक भी चेक कर लीजिएगा कि क्या वाकई वो हमारे जरा टेम्पो के साथ मैच कर रहा है. बिकॉज मैं वाकई कुछ नया म्यूजिक ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ. कल रात मैंने काफी सारी कोशिश की बट इन दी एंड में 2-4 इंग्लिश म्यूजिक सुन के पसंद करके सेव करके और देन आई जस्ट कॉल्ड द डे आउट. लेकिन मुझे वाकई कुछ अच्छा क्वालिटी उर्दू म्यूजिक चाहिए जो कि अभी तक मैंने अपने प्रोग्राम में ना प्ले किया हो. बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉर दैट. बिकॉज मुझे लगता है कि अब जो म्यूजिक मेरे पास है वो बस अब मैं प्ले कर चुकी हूँ ना, तो बस अब इतना ही होता है. खैर जी, वो सभी समात हैं जो कि इस वक्त मेरे साथ साथ हैं. थैंक यू कहूंगी बिकॉज अभी इस वक्त मैंने प्रोग्राम शुरू किया और अगर आप इस वक्त मेरे साथ हैं तो भाई क्या ही कहने हैं आपके. भाई मान गई मैं आपको, आपके प्यार को, आपकी लॉयल्टी को. एनीवेज जी, इट्स ट्यूसडे, यानी एक नया हफ्ता जो है वो शुरू हो ही चुका है. खैर मेरा तो कल उस तरीके से वर्किंग लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कल से मेरा नहीं तो शुरू है, मेरा आज से शुरू है. लेकिन भाई जब नया हफ्ता शुरू होता है ना तो अच्छा वो जो संडे को ना, अच्छा एटलीस्ट लाइक 12 बजे के बाद से ना, एटलीस्ट जब से 12 बज जाते हैं उसके बाद से ना इतवार से ही मुझे वो आना शुरू हो जाता है. और मैं हर एक को बता देती हूँ यार सुबह सोमवार है, सुबह मंडे है, सुबह से काम शुरू हो जाना है, सुबह से सारी चीजें वैसे ही शुरू हो जा रही है. और वो एक संडे की छुट्टी, अल्लाह उसका तो पता ही नहीं चलता जाता दिन कहाँ है. ऑल्दो आप सारा दिन घर पर ही होते हैं, लेकिन वो काम है कि उसी से आपकी वो आपको फुर्सत नहीं मिलती कि बंदा इधर उधर ही कुछ कर ले या देख ले. और फिर ऊपर से अगर आपके घर में कोई रेनोवेशन का काम हो रहा है तो मुझे ना वो बड़ा एक वो अजीब सा फीलिंग आती है. बिकॉज पहले तो ये कि आपको ना इंतजार करना होता है. आपको ये होता है कि जो अच्छा बाहर के काम है, क्योंकि बिकॉज आप थोड़े से ना अगर घर की लेडीज इस चीज को ज्यादा फील कर सकेंगी कि अगर आपके घर में रेनोवेशन का काम है, किसी भी किस्म का काम हो रहा है ना, तो फिर लेडीज जो है एक जगह तक महदूद होकर रह जाती हैं. बिकॉज वो फ्रीली जो है वो मूव नहीं कर सकती. तो फिर होता है कि अच्छा इतने बजे उन्होंने आ जाना है तो उससे पहले जरा ये वाले जो सारे काम है ना निपटा लो. फिर वो जो क्लीन फ्रीक्स होते हैं ना, कुछ मैं उस तरीके से क्लीन फ्रीक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक फोबिया है कि अगर मैंने सफाई करनी है तो फिर मैं A to Z हर चीज चमचमाती हुई रखूं. और अगर वो चमचमाती हुई नहीं है तो मुझे ना कुछ खुद लगी रहती है कि उफ समथिंग इज देयर, कुछ गंदा है, मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक सफाई नहीं की. तो वो वाला सिलसिला चलता रहता है. फिर ऊपर से जब रेनोवेशन का काम करो, बिकॉज ऑफ कोर्स 4-5 लोग आपके घर में घूम फिर रहे होते हैं, बाहर से अंदर से बाहर आ रहे होते हैं, फिर आपको एक वो होता है उफ अब ये पैरों के साथ इनकी मिट्टी आ रही होगी. फिर रेनोवेशन का काम उसका एक अलग गंद मचा हुआ होता है और आप उस एक तो बाउंड भी होते हैं, आप अपने काम भी नहीं कर सकते, आप वो ना बंद के रह जाते हैं. आपने जो नॉर्मली आपकी एक रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और फिर जब तक वो आपके घर में रहते हैं आप मेंटली तौर पे वो थोड़ा सा होते रहते हैं. और द मोमेंट जब वो चाहते हैं तो बस अब तो वो शाम के अंधेरे पड़ रहे होते हैं. मैं भी आजकल के दिन की बात कर रही हूँ, या बाज़ औक़ात लोग जल्दी भी, लेकिन अगर लंबा चौड़ा आपका कोई काम है तो फिर ऑफ कोर्स दिन तो तकरीबन लग ही जाता है. फिर जब वो जाएं तो फिर आपको ये होता है कि अच्छा मैं स्पेसिफिकली सिर्फ इस एक एरिया को क्लीन कर दूं. लेकिन वो एक एरिया भी क्लीन करना आपके लिए मुश्किल होता है बिकॉज आपको वो एक आदत है कि आपने जो भी काम करना है आपने 110% उस
उसको चमचमाता हुआ करना है, तो फिर आप उस एक एरिया में भी इतनी जान लगा के उसको साफ कर देते हैं, फिर आपको लगता है यार सारा घर अजीब सा हो रहा है, बस ये एक जगह साफ है। और जब तक सुबह नहीं हो जाती और आप उन चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट या सेटमेंट नहीं कर लेते, आप तब तक मेंटली तौर पर उस तरीके से वो अजीब सा आपको रहता है कि बस देयर इज समथिंग आई हैव टू डू। बस सुबह जल्दी हो, आप रात को सो नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी वो आपकी वो दिमागी तौर पर आप इस तरह के हुए होते हैं, और ये बड़ी वो अजीबो गरीब सी, और आई डोंट लाइक दैट फीलिंग एट ऑल। खैर अभी तो दिन शुरू हुआ है, और आई एम श्योर कि अगर आज के दिन में आई डोंट थिंक सो कि आज के दिन में किसी के वो इस तरह का कोई काम वाम होना होगा, बिकॉज इट्स अ वीक डे और सर्दियां हैं, और वी डोंट गो फॉर दैट थिंग्स बिकॉज घर में किसी न किसी मेल का होना जरूरी होता है, और इट्स अ वीक डे। और आई एम श्योर कि वो भी रात गए वापस आते होंगे, रात गए वापस आना इन अ सेंस, बिकॉज ऑफकोर्स शाम में आई डोंट थिंक सो कि ऑफ टाइमिंग्स 6 बजे से पहले किसी की होती है, तो वो फिर उस टाइम भी खैर से अंधेरा हो ही रहा होता है, तो दैट इज नॉट द टाइम के उस तरह का कोई काम करवाया जाए। लेकिन अगर आपके घर में कुछ इस तरह का काम और उधर अपनी लेडी से पूछ लेना कि उस वक्त उनके हालात क्या चल रहे हैं, बड़ी टाइट गुजर रहे होते हैं। हाँ, अगर वो मेंटली तौर पे कुछ इस तरह की हैं या उनको इस तरह के इश्यूज होते हैं, पेरेंट को इश्यू नहीं कहना चाहिए यार। खैर मैं भी सुबह क्या चीजें लेकर बैठ गई। एक्चुअली वो क्या है ना कि मैं संडे के बाद मैं अब आ रही हूँ, लाइक सैटरडे को आप लोगों से मुलाकात हुई थी, तो ये वो कुछ चीजें जो कि मैंने वीकेंड पे फील की या मैंने इन 2-3 दिनों में फील की, तो मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करना चाह रही हूँ। वो सबर ही ना हो रहा। एनीवेज जी, मैं हूँ आरजे आयशा और बराह रास्त मुखातिब मवाद FM 95 जेहलम के लाइव स्टूडियो से। वक्त की बात की जाए तो 8:14 और दिन है जी ट्यूसडे। तारीख की बात की जाए तो 3 दिसंबर सन 2024। भाई आखिरी 2024 का महीना जा रहा है और आई जस्ट कांट बिलीव कि हम 2025 में एंटर होने वाले हैं। बहुत जल्द 2025 आ जाएगा। मुझे तो 2024 कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, बल्कि खत्म कैसे हुआ ये तो अभी मुझे मालूम है, लेकिन शुरू कैसे हुआ, लाइक ऐसे शुरू हुआ और ऐसे खत्म हो गया। पता नहीं वक्त किस कदर तेजी से किधर भागा जा रहा है, इसको क्यों, लाइक आई डोंट नो वो क्यों किस तरीके से ये दौड़ा है। और खैर इसके ऊपर भी हम बातचीत करते हैं, किधर जा रहा है वक्त, क्यों इस कदर तेजी से जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैंने घड़ी जो देखी है तो मुझे कह रही है कि बाजी बाकी सारी बातें बाद में, आपके पास इतना टाइम था और आपने नॉन स्टॉप गपशप कर ली, तो अब जरा बकिया की चीजें थोड़ी देर के लिए छोड़ें। खैर आगे बढ़ेंगे। कमर्शियल ब्रेक जो है उसका वक्त हुआ चाहता है, कमर्शियल ब्रेक को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कमर्शियल ब्रेक के इस बार वापस आएंगे, गपशप को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपने कैसे शामिल होना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक एंजॉय कीजिएगा। कमर्शियल ब्रेक के इस बार होती है मुलाकात। स्टे ट्यून्ड। ओ चाचा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इस इलाके दा सब तो वड्डा टाइल शोरूम खुल गया है। ओ पुत्रा ये शोरूम किथे है ते इदा नाम की है? चाचा जी इस शोरूम दा नाम सिटी टाइल सेंट्री एंड पेंट शोरूम है, ज्यादा चुंगी जीटी रोड जेलम। ते हुण ਤੁਹਾਨੂੰ इस्लामाबाद लाहौर ते गुजरांवाला जाण दी लोड़ कोई नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ इलाके विच आला क्वालिटी दे बाथरूम टाइल, फ्लोर टाइल, फ्रंट टाइल, किचन टाइल, इस तो इलावा फैसल सेंट्री, मास्टर सेंट्री, किचन एसेसरीज और पेंट मुनासिब कीमतें दस्तयाब है। सिटी टाइल सेंट्री एंड पेंट शोरूम, ज्यादा चुंगी जीटी रोड जेहलम। मजीद मालूमात लई 0544 27 32 90 ते 0333 22 49 200। जी सभी सुनते समाते हैं कि जो कि इस वक्त मुझे सुन रही हैं, आप सबसे कहूंगी भाई अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मेरे जो लिसनर्स हैं उनको मालूम नहीं है कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हालांकि जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में इसको शेयर किया था आपसे, हाँ, लेकिन शायद मैंने उसको पहले ही चंक में शेयर कर दिया था ना। बाद में गपशप में उस टाइम में मुझे याद ही नहीं रहा, बात इतनी सारी थी तो मैं क्या करती। चलो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सभी को मालूम पड़ जाएगा। ये जुमला बिल्कुल ठीक है या नहीं, बिकॉज ये मैंने अक्सर लोगों को इस्तेमाल करते सुने, लिहाजा आज मैंने भी इस्तेमाल कर दिया और गलती मेरी ये है कि मैंने इसकी रिसर्च नहीं की। खैर नेक्स्ट टाइम रिसर्च के बाद इस्तेमाल करेंगे, बल्कि आपको भी बताएंगे कि क्या ये जुमला मालूम पड़ जाना इज इट करेक्ट वे ऑफ यूजिंग, ये अल्फाज इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका है या नहीं है। उर्दू के हवाले से ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। अगर मेरे लिसनर्स में से किसी को मालूम है तो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकता है। तरीका बहुत ही आसान है, आप हमें और फिर कॉल कर सकते हैं 0544589895 पर।
लीजिए भाई, देखिए मैंने आते साथ ही ना आपको 3 काम दे दिए। अब पहला काम तो ये है कि आपने मेरे साथ कोई अच्छी सी बात शेयर करनी है जो कि हम सबके नॉलेज में इजाफा करे, ठीक है। इसके अलावा आपने मेरे साथ कुछ अच्छा क्वालिटी म्यूजिक शेयर करना है जो कि मुझे आपको लगता है कि मैंने अभी तक अपने प्रोग्राम में प्ले नहीं किया और मुझे उसको प्ले करना चाहिए, ठीक है। तीसरा काम ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि जो मैंने जुमला इस्तेमाल किया मालूम पड़ जाएगा क्या ये जुमला दुरुस्त है या गलत है, बिकॉज आई हैव हर्ड मल्टीपल पीपल से दिस सेंटेंस। लीजिए भाई, आना सीमा, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि जी इधर अभी सुबह के 4:22 हुए। उफ अल्लाह, इतनी सुबह आप जाग कर क्या कर रहे हैं? और कहते हैं कि जी थोड़ी देर में काम की तरफ जाएंगे और मौसम अभी इतना ठंडा नहीं हो रहा इधर। वाह, चलें, इससे एटलीस्ट मुझे ये तो मालूम हुआ कि यू आर द अर्ली बर्ड, वो जो सुबह जल्दी जाग जाते हैं। या आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है कि वो आपको जल्दी उठ कर जाना पड़ता है। अच्छा, वैसे मजे की बात है कि स्पेशली इस सर्दियों के मौसम में ना मुझे वो लोग वाकई मैं बड़ी वो हैरान होती हूँ जो इतनी सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग जो है अपनी जॉब्स के ऊपर निकल जाते हैं। बिकॉज मुझे अगर यहाँ पर इधर अगर मुझे 7-7:30 बजे यहाँ पर मौजूद होना होता है तो मेरे लिए बड़ा सर्दियों में स्पेशली सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि आपको सुबह सवेरे करके आने होते हैं, लेकिन सर्दियों में मैं वो काम नहीं कर पाती। बिकॉज एक तो क्योंकि सर्दी की वजह से बाहर सर्दी इतनी शदीद होती है कि आप वो काम नहीं कर पाते, और फिर दूसरा ये कि टाइम कुछ ऐसा होता है, इतना शॉर्ट होता है कि अब आप इतनी जल्दी नहीं उठ पाते। एटलीस्ट दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। शाजिब राजा है हमारे साथ, कहते हैं जी गुड मॉर्निंग आप भी, गुड मॉर्निंग टू यू टू। कहते हैं जी वेलकम, सद बिस्मिल्लाह, वेलकम आपको भी करेंगे प्रोग्राम में, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। वकार अली रहे, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू टू। सरदार दिल कश्मीरी रहे, कहते हैं कि जब तुम अल्लाह की चाहत पर सर झुका दोगे फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए भी कुन कह देगा इंशाअल्लाह। वकार मुल्तान से हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। शो की तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, आगे बढ़ेंगे और गपशप का सिलसिला तो चलता ही रहेगा और आप लोग भी ऐसे मेरा साथ देते रहेंगे। लेकिन फिल वक्त एक और खूबसूरत ट्रैक है आपकी समातों के नाम। आवाज है खूबसूरत सी आतिफ असलम की और गाना कुछ यूं चलता है। जी हाँ जी, ट्रैक है कदी ते हंस बोल वे। आई एम सॉरी, मेरी आवाज को और मेरे गाने के अंदाज को इग्नोर कीजिएगा। जाने लगे तेरी ओर, दूर जितना भी जाए दिल चाहे तुझे तुझे मिले तो दिल कवे रहना नहीं मैं बिन तेरे, जेड़े भी साडे विछोड़े पर भूल जा। जी वेलकम बैक, इट्स 8:35 ऑन द डायल। और मुझे वाकई एहसास हो रहा है कि हमारी जो आजकल कमर्शियल ब्रेक है ना वो कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई है। एनीवेज मैं कोशिश करती कि आपके लिए कुछ क्वालिटी म्यूजिक नया ढूंढ के ले आऊं। एनीवेज नया तो नहीं है बिकॉज आपने उसको 12 सुना है, लेकिन मैं शायद अपने प्रोग्राम में उसको एक अरसे बाद प्ले करने लगी हूँ, सो इसलिए मुझे शायद वो नया लग रहा है। लेकिन एनीवेज जब प्ले किया जाएगा तो देखा जाएगा बिकॉज थोड़ा सा टाइम लेगा। देखते कि जी फेसबुक पर कौन रहे हमारे साथ। सलमा नाज आप हमारे साथ रही, बहुत शुक्रिया। सलमा, मुजम्मिल और फैजान अरहम आप सभी हमें लैया से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चौधरी अल्ताफ हुसैन आजिज रहे, थैंक यू सो मच। खजोड़ा भिम्बरात कश्मीर से कहते जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, और आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। कहते जी सुबह खैर, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, बहुत शुक्रिया, सदा सलामत रहें आप भी। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की बात कहते जी किसी का यकीन मत तोड़ो, हो सकता है तुम पर यकीन करके किसी ने जीना सीखाओ। गहरी बात कह दी आपने, मैं तो बड़े उसको उस अंदाज में पड़ गई। ट्रस्ट मी फिर मैं आपसे यकीन करने का कह रही हूँ, बात भी यकीन के बारे में ही हो रही है
कि किसी शख्स का यकीन तोड़ना, एंड यू नेवर नो कि वो उस पर्सन का कितना कोई स्टॉन्च बिलीफ हो और उसने वो कितनी मुश्किल से किसी के ऊपर ना वो भरोसा या वो यकीन कायम किया हो। हाँ, नेगेटिव सेंस में कभी किसी का जो है वो यकीन मत तोड़िएगा, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों को यकीन होता है ना कि मैं शायद इधर से उधर जो मर्जी काम कर लूं इन अ नेगेटिव वे और द नेक्स्ट पर्सन ही और शी विल ऑलवेज सपोर्ट मी, या मेरा भांडा नहीं फूटेगा, या मुझे उसकी वो मैं इसको यही कहूंगी बिकॉज अगर आप बुरे को बुराई नहीं बता रहे और उसके ऊपर मुसलसल पर्दा भी डाले जाने हैं, ये जानते हुए भी कि पर्दा डालना उसके लिए ठीक नहीं है बिकॉज ये उसको असिस्ट कर रहा है इसी बात के ऊपर मजीद आगे चलने के लिए, तो आई थिंक सो कि आपको ना ऐसा नहीं है कि आप वो हर जगह पर इस चीज का वो एक वो ऐलान करना शुरू कर दें या हर बंदे को जाकर बताना शुरू कर दें, लेकिन एटलीस्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसका उसकी लाइफ में एक अहम किरदार है, जो उसको उस चीज से मना कर सकता है या रोक सकता है, जिसके इल्म में लेके आना जरूरी है, डू गो फॉर इट। ये यकीन तोड़ने में शुमार नहीं होता, हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात हमें यकीन होता है कि ये पर्सन हमेशा मेरे लिए रहेगा या ये पर्सन मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा। या सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है कि वो अगले शख्स पर यकीन करके कि हाँ ये जो पर्सन है ना ये कभी भी मेरी जो बात है या जो भी बात मैं उसके साथ शेयर करूंगा या शेयर करूंगी वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, बल्कि वो मुझे हमेशा एक अच्छा मशवरा ही देगा। बहुत सारे लोग जो है ना उन्होंने यकीन करना सिर्फ इसी बेसिस पर छोड़ा है कि एक तो ये कि वो लोगों की बात जो है ना वो उनके पास नहीं रहती। आपने अगर किसी के साथ बात शेयर कर दी तो इसका मतलब यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गारंटी कि ये बात अब बाहर नहीं निकलेगी। और फिर दूसरा ये कि एक अच्छा मशवरा, हमारे यहाँ तो लोगों को वैसे भी मशवरे देने की आदत है, फिर वो ये चीज नहीं देखते कि ये मशवरा अगले वाले के लिए सही होगा या नहीं होगा। तो अगर आप एक अच्छा मशवरा नहीं दे सकते तो बेहतर ये है कि आप खामोशी इख्तियार करें, या आप सिंपल सा इतना जुमला बोल दें कि जो आपको बेहतर लगे आप वो कर लें। तो किसी के जो राज है उनके ऊपर पर्दा डालना सीखिए। आपको वो जो खुलबुली मच जाती है ना, अगर आपको कोई बात बता दे कि ओफ आपके पेट में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, और जब तक आप उन चीजों को बाहर उगल ना दें आपको सुकून नहीं आता, जरा इस आदत के ऊपर थोड़ा सा काबू पा लें। बल्कि अब तो हम लोगों को ना बड़ा प्राउडली बताते हैं कि भाई वी आर गॉसिप लवर्स। देखिए गॉसिप लवर्स की एक अलग डेफिनेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो गॉसिप लवर्स होते हैं ना उनके बारे में उम्मीद तौर पर यही कहा जाता है कि ये मतलब वही लोग हैं कि इनके पास बैठो तो ये वो जिसको हम कहते हैं ना द टी इज अवेलेबल, कि इनके पास कुछ इस तरह की बातें जरूर निकलेंगी फलाने शख्स के बारे में, लाइक इर्द गिर्द के लोगों के हवाले से, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग आपको महज इसलिए बातें बताते हैं क्योंकि उनको आप पर यकीन होता है कि ये बात उनके और आपके दरमियान रहेगी, ये किसी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड पार्टी तक नहीं जाएगी। लेकिन अगर बातें इधर से उधर ट्रेवल कर रही हैं तो भाई देखने की सोचने की बात है। चले भैया आप मेरी बातों को देखिए, सोचिए और साथ साथ ये कदर खूबसूरत सा गाना एंजॉय कीजिए। तब तक मैं जरा चाचा का ना वो गरम गरम कहवा एंजॉय करती हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो आप खुद बना के आप भी एंजॉय कर सकते हैं इस गाने के साथ। जी गाने के साथ हो जाता है। अच्छा जी अगला गाना क्या है जो कि हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं? हाय, मैं जब भी गाना प्ले करती हूँ ना तो मुझे लवली ग्रुप याद आ जाता है, बिकॉज पहली दफा ये गाना मेरे से उन्हीं ने प्ले करवाया था। गाना है ना मार घुमरान नजर लग वैसी। गाने को एंजॉय कीजिएगा। गाने के इस पार मैं आपके साथ फिर से मौजूद होंगी। स्टे ट्यून, आप सुने आवाज FM 95 जेहलम। ना मार घुमरान नजर लग वैसी, ना मार घुमरान नजर लग वैसी। मेरा निक्का जिया ओ मेरा सोना जिया ओ मेरा निक्का जिया ढोल कोई ठग लेसी। ना मार घुमरान नजर लग वैसी, मेरा निक्का जिया ढोल कोई ठग लेसी। ना मार घुमरान, ना मार घुमरान, ना मार घुमरान, ओ ना मार घुमरान, ना मार घुमरान।
ना मार घुमरा नजर लग वेसी मेरा निक्का जिया ढोला कोई ठग लेसी ना मार घुमरा ना मार घुमरा ना मार घुमरा ओ ना मार घुमरा ना मार घुमरा देखू ते आया सावे तमाकू ऐसा जग लुटेरे तुसा लुटिया साकू ना मार घुमरा नजर लग वेसी मेरा निक्का जिया ढोला कोई ठग राइट जी, वेलकम बैक कहेंगे 9:09 और वकार फेसबुक पर रहे हमारे साथ, कहते कि जी आपके बेस्ट फ्रेंड अनस जो कि स्पेन से हैं, उनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। सो हैप्पीएस्ट बर्थडे अनम सॉरी हो जाता है कभी कभार। हैप्पीएस्ट बर्थडे अनस, और बहुत सारी नेक दुआएं तमन्नाएं आपके, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली खूबसूरत से जिंदगी अता करे। वो क्या ना, मैं कभी किसी को लंबी जिंदगी की दुआ नहीं देती, फिर अगले दी अपनी मर्जी होती है, तो इसलिए मैं हमेशा दुआ देती हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली एक खूबसूरत सी जिंदगी अता करे, जितनी भी अता करे, लेकिन खूबसूरत, पुरसुकून और हैप्पी वाली। सो आपको विश करेंगे हैप्पी वाला बर्थडे इस एक छोटे से हैप्पीस्ट बर्थडे वाले प्रोमो के साथ। Yo, we got a birthday in the house. If it's your birthday, let me hear you say. We want to know, where are you? Birthday to you. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday. Happy birthday. Yes, happy birthday to you. I can't hear you. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. That's right. इसके अलावा जी आप कहते हैं कि आपके दोस्त के लिए एक अदद खूबसूरत सा गाना जो है वो उनके नाम कर दिया जाए। आपने कहा कि बारी बाय बिलाल सईद जो है वो उनके नाम कर दिया जाए। सो डेफिनेटली अगला ट्रैक इन्हीं के नाम, अनस आपके नाम, और गाना प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और गाना कुछ यूं है, गाने के उस पार वापस आएंगे और आपके साथ मज़ीद गपशप भी करेंगे, बकिया लोगों को भी साथ शामिल करेंगे। और अनस अपना बेस्ट डे जो है, यानी जो आज का जो दिन आपका स्पेशल डे है, इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिएगा। आज की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साइड पे रख के वो सारे काम कीजिएगा जो कि आप भी करना चाहते हैं, ठीक है, जिनको आप एंजॉय करते हैं। एनीवेज गाना एंजॉय कीजिएगा। गाने के उस पार होती है मुलाकात। मुझे कहते हैं आरजे आयशा। आप सुन रहे हैं आवाज FM 95 जेहलम। दो स्पेशल चाह। आज स्पेशल चाह पे आज लेट नहीं होगी, नया लगता टू नहीं खड़ी तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रख दी कोई दिल च ना लाले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी।
उड़ना चाहे पर मैं डरनिया मैं उड़ाते मैं हवावा नाल लड़निया मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया मैं उड़ाते मैं हवावा नाल लड़निया ख्वाब अपने अपनी अखियां बिच संभाले मैं ऐसे लईते दिल ते अपने लाले ताले में ऑलराइट जी, वेलकम बैक। एक दफा फिर से खुशामदीद कहेंगे 923 ऑन द डायल। और राजा फैसल रहे आज। राजा फैसल आप थोड़ा सा देर हो गए आपको आते आते। एनीवे जी, कहते हैं जी वेलकम, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जी नाइस फर्स्ट आवर, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास औरत को इज्जत देने के लिए और कोई वजह ना हो, सारी दलीलें मांद पड़ जाएं, तो सिर्फ इतना सोच लेना जिस नबी से मोहब्बत का दम भरते उनको सबसे पहले तसल्ली और हौसला देने वाली औरत ही की जात थी। बेशक, और मेरा ख्याल से आप औरत देखिए, मर्द और औरत का दोनों का अपना ही एक दर्जा है, लेकिन औरत को किसी भी सूरत, मुझे नहीं लगता कि आप कभी जिंदगी में ऐसा भी लम्हा आता होगा कि आप सोचें कि एक औरत को इज्जत कैसे दी जाए। देखिए, औरत का एक अपना मुकाम है। वो माँ के रिश्ते में काबिले एहतराम है, मोतबर है। बेटी है तो वो काबिले एहतराम है, मोतबर है। बीवी है तो वो मोतबर है। हर लिहाज से अगर वो बेटी है तो वो रहमत है, बीवी है तो वो एक ऐसा शख्स है जो कि आपकी जिंदगी को एक बेहतर ट्रैक पर लेके जा सकती है। ये वो पर्सन होती है जो कि आपको तैयार करती है हर चीज के लिए। वही एक चीज जो कि मेरे जहन में आई कि मर्द एक प्रोवाइडर है और वो जो कुछ प्रोवाइड करता है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके आने से सब कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। वो जो खिदमत करती है, वो जो खाना बनाती है, वो जो आपका घर संभालती है, वो जो आपके बच्चों को संभालती है, वो ये सारी चीजें एक औरत के बगैर अधूरी हैं। और ये बात तो हकीकत है कि कोई 2% इस दुनिया में जितने भी बाप हैं उनमें से कोई 2% बाप ही होता है कि जो कि माँ के गुजर जाने के बाद एक बाप के साथ साथ माँ के फराइज भी निभा सके। और ज्यादा ना सही लेकिन एटलीस्ट 50 to 60% वो खवातीन होती हैं कि जो बाप के गुजर जाने के बाद माँ के साथ साथ बाप का किरदार भी निभा लेती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ खास है ऐसा, एक औरत में वो कुछ खास चीजें अल्लाह ताला ने रखी हैं, तभी तो माँ की गोद जो है वो एक बच्चे की पहली दरसगाह होती है। बिल्कुल इसी तरीके से माँ जन्नत का दरवाजा है, और बल्कि माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तो हर लिहाज से इस्लाम ने मर्द को भी एक दिया है कि वो किस लिहाज से मोतबर है, एक औरत को भी दिया है। तो ये एक डिबेट कि कौन ज्यादा मोतबर है, मेरे ख्याल से हमें इस डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए। और ये सोच भी नहीं आनी चाहिए कि भाई एक ऐसी सोच के आप औरत को, अगर आपके जहन में आ रहा हो कि औरत को इज्जत देने के लायक है या नहीं है। ये बात सिर्फ औरत जात के लिए नहीं है, इस दुनिया में हर चीज, हर शख्स, हर पर्सन इररेलेवेंट ऑफ द जेंडर वो इज्जत के लायक है, वो मोतबर है, वो रिस्पेक्टेबल है। अनलेस एंड अनटिल आपकी अपनी हरकतें और आपके काम जो है अगले को सोच में पड़ने पर मजबूर कर दें कि आया कि मैं इसको इज्जत दूं, ये इज्जत के काबिल है या नहीं है। अदरवाइज हर शख्स जो है वो इज्जत के काबिल है। कहते जी मिलना और बिछड़ना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना जिंदगी की उम्मीद दिलाता है। एग्जैक्टली। फासला किसी रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता और वक्त किसी नए रिश्ते की तकलीफ नहीं करता। अगर जज्बात सच्चे हों तो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जज्बात अगर सच्चे हों तो रिश्ते कायम रहते हैं, और फासले जो हैं वो रिश्तों को जुदा नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात जो फासले हैं वो बहुत सारे नए रिश्ते भी बना देता है।
इन अ सेंस आप ट्रेवल करके किसी और जगह पर जा रहे हैं, आपके होम टाउन से लाइक एक आदत फासला है। और बाज़ औक़ात जब आप अपने बहुत सारे जो अपनों से दूर होते हैं ना, तो ऑफ कोर्स सही सी बात, जब आप अपने अपनों से दूर होते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हुए होते हैं उस टाइम पे आप बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं, बिकॉज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में अगर आपको चंद ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि उस टाइम पर आपको समझें, आपको अंडरस्टैंड करें, तो ये अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। वाह, क्या लिखते हैं कि जी बिन तेरे कायनात का मंजर एक दिसंबर की शाम हो जैसे, दर्द ठहरा है आके यूं दिल में उम्र भर का कयाम हो जैसे। वाह, वेल अनसीमा रहे कहते जी थैंक्स डियर आरजे फॉर विशिंग मी बर्थडे। अच्छा, तो आप ही वही अनसीमा है। पहले मुझे लगा था कि मे बी यूर द सेम पर्सन जिनके बारे में मैंने बात की, बट आई थॉट मे बी डिफरेंट लोग हों। चले भाई, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। कहते हैं जी वो तेरा नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, वो तेरा नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। अच्छा, आई स्मेल समथिंग फिशी फिशी, मैं अभी वो शुरू में बात करी थी ना, आई स्मेल सम टी या आई स्मेल सम गॉसिप, एनीवे सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपके फ्रेंड ने भी आपके लिए वो बारी सॉन्ग लगवाया, उसकी मैंने लिरिक्स थोड़ा सा फोकस की तो वो भी कुछ इस तरह की थी। फिर आपने एक अदद शेर भी लिखा और अब मेरे जहन में ना एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने गाना डाउनलोड किया है और सोचा था कि फिर कभी प्ले करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अब ना मेरा दिल कर रहा है वो गाना प्ले करने के लिए। अच्छा, मैं गाने का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास वक्त कम है तो इस चंक में तो प्ले नहीं हो सकता, लेकिन कमर्शियल ब्रेक के इस पार जब मैं वापस आऊंगी तो मैं सबसे पहले वही गाना प्ले करूंगी जो कि मेरे जहन में आ रहा है और मुझे लगता है कि मुझे इसको प्ले करना चाहिए। गाना प्ले करेंगे, गाना सुनिएगा फिर बताइएगा। एनीवेज ये सरदार अदील कश्मीरी ने हमारे साथ कुछ हमारे साथ कुछ शेयर किया, इसको शामिल करते हैं। कहते जी गर तसल्ली से करो उसके नजारे लोगो, गर तसल्ली से करो उसके नजारे लोगो, दिल तुम्हारा ना रहे साथ तुम्हारे लोगो, कितना अच्छा था कि चुपचाप मोहब्बत करते तुम तो हाथों में उठा लाए गुब्बारे लोगो, इस जुनून ने ही किया, इस जुनून ही ने किया साहिब सरवत मुझको, इस जुनून ही ने किया साहिब सरवत मुझको, इश्क में करता रहा जमा खसारे लोगो। अपनी गर्जात का इदराक तुम्हें हो जाता, अपनी गर्जात का इदराक तुम्हें हो जाता, हर तरफ ढूंढते फिरते ना सहारे लोगो। ओफ, दिस शेर फिर से पढ़ूंगी। अपनी गर्जात का इदराक तुम्हें हो जाता, हर तरफ ढूंढते फिरते ना सहारे लोगो, अहद हाजिर के किसी दौड़ में हिस्सा लेते तुम के बैठे ही रहे पांव पिसारे लोगो, सारी दुनिया में तुम ही मेरा नुमाइंदा हो, तुम ही सनत हो मेरी, तुम ही इदारे लोगो। ये आखिर के कुछ शेर जो है ना बहुत बहुत डीप थे। एनीवेज ये आगे बढ़ेंगे 9:30 यानी 9:30 ऑन द डायल और कमर्शियल ब्रेक का वक्त। कमर्शियल ब्रेक के उस पार एक खूबसूरत सा गाना और गाने के उस पार फिर से मैं। तो फिलहाल ही कमर्शियल ब्रेक एंजॉय कीजिएगा। कमर्शियल ब्रेक के उस पार एक दफा फिर से होती है मुलाकात। मुझे कहते हैं आरजे आयशा, आपको क्या कहते हैं बताइएगा 0544589895 पर कॉल करके या फिर फेसबुक पर मौजूद आरजे आयशा के नाम से आईडी पर मैसेज करके। चॉइस आपकी अपनी है। लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो।
देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं यारा ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना दामन से तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा मेरे साथ शाम में बिता कर तो देखो तो देखो तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है जरा मेरी बाहों में आ कर तो देखो कहूँ दिल की सुनूं इश्क है दिल लगी नहीं दिल लगी नहीं यारी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तुझे Alright जी, वेलकम बैक 9:53 ऑन द डायल और प्रोग्राम का आखिरी चंक गाना प्ले किया था मैंने उससे पहले राहत फ़तेह अली खान की आवाज में तुम्हें दिल लगी भूत आनी पड़ेगी और मैंने कहा था कि वापस आती बताऊंगी तो वो रीजन यही है कि मुझे उसके ऊपर एक अदद रिएक्शन भी मिल चुका है और अनस चीमा कहते हैं कि जी हाय सैड सॉन्ग जी बिल्कुल तो ये मैंने आपके वो एक अदद शायरी पर फिर जो आपके फ्रेंड ने आपके लिए एक अदद ट्रैक डेडिकेट करवाया था ये उसकी बेसिस पर मेरे जहन में आया था कि क्यों ना ये गाना प्ले कर ही लिया जाए बिकॉज वो मुझे हालात वाकयात कुछ ऐसी हाँ साइंस दे रहे थे एनीवेज जी थैंक यू उन सभी समातों का जो कि मेरे साथ रहे उन सभी पार्टिसिपेंट्स का जो कि जी बिल्कुल देखिए मैं अभी उन पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा कर रही हूँ जो कि सुबह 8 बजे से मेरे साथ थे वो जो अभी आए ना 9:54 पे उनका भी मैं जिक्र करूंगी खैर उन सभी सुनते समातों का बहुत शुक्रिया जो कि मेरे साथ रहे और उन सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने अपनी मौजूद फोकस करती हूँ क्योंकि ये जो नफ्सा नफ्सी कालिम है जहां पर वैसे ही आपके पास टाइम नहीं होता आपको पता नहीं चलता दिन कब शुरू हुआ खत्म कब हुआ ऐसे में आप अपने करीबी लोगों को अपने प्यारों को स्पेशली जो आपके घर में बड़े बूढ़े होते हैं आपके पेरेंट्स होते हैं आप उनको भूल जाते हैं उनको वक्त देना भूल जाते हैं और इसके साथ साथ अब तो मैं ये भी कहूंगी कि अपने बच्चों को भी वक्त दीजिए बिकॉज जब भी डिस्कशन करते हैं जब भी बात होती है तो इन दी एंड कहीं ना कहीं ये चीज जरूर सामने आती है कि बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो कि इस सब में यानी कमाने की दौड़ में रख के घर की जिम्मेदारियों को उठाते उठाते अपने बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं इन अ सेंस ये कि वो उनको उस तरीके से वक्त नहीं दे पाते हालांकि बच्चे को एक काफी सारा अपने पेरेंट्स का टाइम चाहिए होता है फिर वो चाहे उनकी वालदा हो चाहे वो उनके वालिद साहब हो उनको दोनों का वक्त दरकार होता है सो कोशिश करें कि उनके लिए वक्त जरूर निकालें माए ये रीजन हरगिज ना दिया करें कि भाई दिन भर घर के कामों में बिजी होते हैं टाइम नहीं मिल पाता टाइम निकालना पड़ेगा और सेम इज द केस उनके बच्चों के अब्बास के साथ भी कि जब आप नौकरी से वापस आते हैं तो एटलीस्ट 1 घंटा अपने बच्चों के साथ जरूर दें उनसे दिन भर की उनकी रूटीन पूछिए उन्होंने स्कूल में क्या किया उनके स्पेशली कि उनके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं पेरेंट्स को इन चीजों के बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए और ये तभी आपको मालूम होगी जब आप अपने बच्चों के साथ बैठेंगे उनके साथ गपशप करेंगे क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे इसी तरीके से वालिदैन से पूछ लिया करेंगे उनको किस चीज की जरूरत है या कुछ भी
खैर, इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहूंगी. दिस इज मी आरजे आयशा साइनिंग आउट. अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह. भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है. इन किताबों में भी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है. भीगा भीगा सा दिसंबर है. जब पलकों को झपकाती है, किसी पेड़ के नीचे कुछ यादें गुनगुनाती है. कुछ प्यार के आधे नगमे, आधी प्यार की कहानी. एक शहर का राजा और एक गांव की रानी, दोनों बड़े प्रेमी थे, मन में आया करते थे. उनके प्यार के मीठे नगमे पंछी गाया करते थे. अब ना प्रेमी है ना वो बातें हैं, और यादें ही अपनी कमाई है. इन किताबों में भी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है. खिड़की बारिश का शोर सुनाती है, और तुम्हारी आहट हमको ये रोग लगाती है. अब के साल दिसंबर में जब बनवा में जाऊंगा, नीली झील दरख्तों के साए और सूखे पत्ते सारे तेरा पूछेंगे, कहाँ है तेरा पूछेंगे. तेरा प्रेमी और कहाँ है सारे तेरा पूछेंगे. क्या बताऊंगा क्या कहानी है, अब तो किस्मत है अपनी जुदाई है. इन किताबों में भी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है. जब पंछी अपने अपने घर जाते हैं, कोई मुझे बतलाए मुझको ये क्यों तड़पाते हैं. मैंने भी एक सपना देखा था अपने घर का, खो ना जाए मेरा पंछी, लेकिन मुझको डर था. मेरा ये अफसाना है, सारा ये अफसाना है. मेरा पंछी रास्ता भूला पागल है. It's 10